हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लेक्चर चल रहा है उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। तो लास्ट लेक्चर मैंने कराया था हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट लेक्चर था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर मेरा सेंटर ऑफ मास जब मैं पढ़ाया था वो अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो ये एकदम इजीली आप लोग देख पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं जो सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था पूरा एक बार देख के आइए। मैं पूरा जो मेरा प्लेलिस्ट है सेंटर ऑफ मास, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड ए सॉलिड स्फीयर। सो नंबर कितना नंबर होगा, ये नंबर 8। 7 था हमारा सॉलिड सिलेंडर, नहीं 7 था हम लोग का हॉलो सिलेंडर, 8 है हम लोग का हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या है और ये कौन से रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, अबाउट डायमीटर। ये निकालेंगे सॉलिड स्फीयर अबाउट हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर, जो एक्सिस डायमीटर से पास होता है उससे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड बार बार बोल रहा हूँ, ये हॉलो स्फीयर। तो ये है हम लोग का एक हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर पूरा खाली है, थिन स्फेरिकल शेल भी सब कह सकते हैं हॉलो स्फीयर, या इसको आप थिन स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल शेल अबाउट डायमीटर। तो देखिए ये रेडियस है r, दिस इज रेडियस r। तो हमारा ये सेंटर है। तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट्री पोर्शन। एक एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसी को इंटीग्रेट करके पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट्री रिंग। वी कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग, एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये रिंग जब कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले अगर ये स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का मास है m, अगर इसका मास है m, मैं स्मॉल m ही कंसीडर करता हूँ, मास है स्मॉल m, तो इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, जो कि हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, m बाई, फिर से कैपिटल M लिख दिया, बार बार गलती क्यों हो रहा है, जितना आप लोग कंसीडर किए, थोड़ा थोड़ा गलती में टीचर से भी हो जाता है, 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द होल स्फीयर। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो एक्सिस है इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ इसका जो थिकनेस है, इस एंगल को हम लोग डी थीटा कंसीडर करते हैं। तो ये r है तो ये भी r है, ये r तो ये भी r। तो इसके रेस्पेक्ट में इस r के रेस्पेक्ट में ये r एंगल थीटा, तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा बच्चों, थिकनेस हो जाएगा r डी थीटा। तो थिकनेस विल बी r डी थीटा, और इसका 2 कंपोनेंट होगा, इस r का 2 कंपोनेंट होगा। r का 2 कंपोनेंट कैसे होगा, देखिए ये हम लोग अच्छा समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए r डी थीटा, समझे, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो अगर ये होगा तो इसके रेस्पेक्ट में इधर देखिए, ये जो हमारा स्फीयर है इसके रेस्पेक्ट में इधर तो एक लाइन होगा, अच्छे से देखिए, इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ तो एक लाइन होगा। तो हम लोग उसी चीज़ को कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, थीटा हम लोग ये भी, अगर हम लोग ये एक्सिस कंसीडर करें, हम लोग अगर एक डायमीटर से पास हो रहा है बोले थे ना, तो ये एंगल थीटा हम लोग नहीं करते, छोड़िए। एक चीज़ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से देखिए, ये थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ये मैं अलोंग डायमीटर बोल रहा हूँ, तो ये है हमारा डायमीटर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर है तो मैं थीटा डायमीटर के साथ ही मैं एंगल कंसीडर करता हूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा है
ये रेडियस r, तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो r का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल इस तरफ कंपोनेंट। तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा क्या r cos थीटा और दिस कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। सिमिलरली ये दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये है r sin थीटा। तो यहाँ से हमारा रिंग का रेडियस कितना आ गया, रिंग का रेडियस जो हमने एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किया था, तो रेडियस ऑफ रिंग कितना आ गया, रेडियस ऑफ रिंग हम लोग का आ गया बच्चों r sin थीटा। और थिकनेस कितना हो गया रिंग का, एंड थिकनेस इज r d थीटा। ये जो थिकनेस है रिंग का थिकनेस है r d थीटा, समझ गए। तो रिंग का हमारा एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग dA क्या हो जाएगा, रिंग का एरिया हम लोग क्या होगा, इसका रिंग का सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, रिंग का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r, मतलब 2 पाई r इस मतलब रिंग सर्कमफेरेंस, तो इधर रेडियस क्या है r sin थीटा, 2 पाई r sin थीटा इनटू थिकनेस क्या है r d थीटा, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग। तो रिंग का मास कितना होगा, एरिया मिल गया, तो फिर मास ऑफ रिंग कितना होगा, मास ऑफ रिंग दैट इज dm इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज हमारा सिग्मा इंटू dA। सो देयरफॉर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज दिस वन m बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। सो 2 सो अल्टीमेटली क्या रह जाता है हम लोग का इधर, सो देयरफॉर dm इक्वल्स टू m बाई 2 साइन थीटा d थीटा, समझे, दिस इज dm। तो ये हम लोग का मास ऑफ द रिंग आ गया है। तो अभी हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग। सो देखिए कैसे निकालते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, दैट इज di इक्वल्स टू dm इंटू इसका डिस्टेंस कितना, मास इंटू डिस्टेंस कितना है, यहाँ से एक्सिस का डिस्टेंस कितना है r sin थीटा, सो r sin थीटा होल स्क्वायर, सिंपल। तो dm क्या है दिस m बाई 2 साइन थीटा d थीटा इंटू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो क्या हो जाएगा देखिए m बाई 2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा दी थीटा, दिस इज di जब हमें मिल गया है तो होल स्पीयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये di मिला किसके लिए, रिंग के लिए मिला, तो एक स्मॉल पोर्शन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्पीयर क्या होगा देखिए, दैट इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m बाई 2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा दी थीटा। सो क्या हो जाएगा देखिए m बाई 2 बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा साइन क्यूब दी थीटा। साइन क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा दी थीटा। इसको हम लोग और भी m r स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा दी थीटा को हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ कॉस थीटा। एक सामने एक तो हम लोग का माइनस आ जाएगा, सामने एक तो हमारा एक माइनस आ जाएगा। अरे देखिए ना d ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा दी थीटा विथ अ माइनस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर इस माइनस को हम लोग इधर रख देते हैं, सो माइनस d ऑफ कॉस थीटा कॉस थीटा दी थीटा, वही तो हमने कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग का सिंपल हो गया माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, देखिए एकदम सिंपल इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी ऑफ कॉस थीटा। अरे ये घबराइए मत, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पुट कीजिएगा। और एक प्रोसेस है, अगर बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे, आप लोग सिंपली पुट कीजिएगा, पुट साइन थीटा इक्वल्स टू जेड। सो वहाँ से हमें क्या मिलेगा पुट कॉस थीटा इक्वल्स टू जेड। तो वहाँ से क्या मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा दी थीटा इक्वल्स टू डी जेड। तो वो पुट करके भी आप लोग इजीली कर पाएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है।
तो यहाँ से हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लिमिट देखिए हमारा लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट इज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई। सो मतलब टोटल हमारा यहाँ पर जो कॉस थीटा का जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा। सिंपल, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। ये तो 0 डिग्री रिंग का जो ले रहे हैं ना, 0 से 180 डिग्री यहीं तक होगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये सिंपल इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा। तो यहाँ के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ आई इक्वल्स टू माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ कॉस थीटा। तो एक बार इसका इंटीग्रेशन, एक बार इसका, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3 फ्रॉम 0 टू पाई, दिस इज द लिमिट। सो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, तो कॉस थीटा का जगह एक बार पाई बिठाएंगे, सो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 3 माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 बाई 3। यही तो होगा, यही तो होगा हम लोग का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या होता है, देखिए सो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, कॉस पाई का वैल्यू है -1, कॉस 3 पाई का वैल्यू भी क्या होता है, कॉस 3 पाई का वैल्यू होता है -1। सो कॉस 3 पाई का वैल्यू तो -1। सो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं माइनस ऑफ माइनस दैट इज +1/3, कॉस 0 का वैल्यू होता है -1 और इसका वैल्यू +1/3, ये हो रहा है। सो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, सो क्या हो रहा है -2 प्लस 2/3 दैट इज माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 -6 प्लस 2/3, सो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू -4/3, सो 2 इंटू 2, सो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो इतना सब करके हमें ये मिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का, तब ये सब बहुत जगह यूज होगा। सो हमें क्या मिल गया अल्टीमेट एक्सप्रेशन, देखिए सो हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर क्या आ गया, 2/3 एम आर स्क्वायर, पॉइंट टू बी noted. This is the moment of inertia of a thin spherical shell or a hollow sphere about its diameter. Clear? अभी हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अभी निकालेंगे हम सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। अभी हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में अबाउट इट्स डायमीटर। तो देख लीजिए कैसे करते हैं ये सब चीजें, अच्छा से देख लीजिए। सो नंबर 9, सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। तो सबसे पहले हमें सॉलिड स्फीयर देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो कंसिडर दिस ए सॉलिड स्फीयर, अच्छे से थोड़ा बनाते हैं, चलिए कंसिडर दिस ए सॉलिड स्फीयर। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है। तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, रेडियस है r, ये ऑरिजिन। तो इसका मतलब सॉलिड फुल मटेरियल भरती है सॉलिड स्फीयर। तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक थिन स्फेरिकल शेल। इसके अंदर एक, उसके लिए हॉलो स्फीयर के लिए हमने किया था एक रिंग, और सॉलिड स्फीयर के लिए हमें करना पड़ेगा एक थिन स्फेरिकल शेल। तो लेट अस कंसिडर, अच्छे से देखिए, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx. So let us consider a spherical shell of radius x and thickness dx.
अगर ये कंसिडर करें और इस सॉलिड स्फीयर का अगर मास है स्मॉल m, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि है रो क्या होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज रो। कोई डाउट है? मैं साइड में हट जाता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, सिंपल यही होगा, तो कोई डाउट नहीं है। तो वो स्मॉल स्पेरिकल शेल का मास कितना होगा? सो एरिया ऑफ द स्पेरिकल शेल, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शेल क्या होगा? देखिए, हमें वॉल्यूम स्पेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, तो पूरा इंडिकेट करेंगे। तो डायमीटर कहाँ है? ये तो हम लोग का डायमीटर है, पूरा इंडिकेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। हम लोग इसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो इसको करके इंडिकेट करने से हो जाएगा, सिंपल, नो डाउट। सो वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शेल dV क्या हो जाएगा? हमारा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या है स्पेरिकल शेल का? एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो ये है हम लोगों का वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर मास ऑफ स्पेरिकल शेल dm इक्वल्स टू रो इंटू dv। सो रो क्या है? m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू dv, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, पाई 4 कैंसिल, 4 पाई। सो अल्टीमेटली 3m/r क्यूब एक्स स्क्वायर dx dm। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 3m/r क्यूब, 3m बाई, अच्छे से देखिए, 3m/r क्यूब एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या है? मास ऑफ द स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल शेल का हमारे लोग के पास मास आ गया है। तो मास आने से हम लोग स्पेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जानते हैं क्या होता है। स्पेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m r²। तो हम लोग उसी जो थोड़ी देर पहले मैंने जब हॉलो स्फीयर और स्पेरिकल शेल का जिसका निकाले थे, तो उसी फॉर्मूला में बिठाएंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पेरिकल शेल क्या होगा? di इक्वल्स टू 2/3 m r²। m क्या है? dm। रेडियस क्या है? x स्क्वायर, यही होगा। तो उसका मतलब, अरे थोड़ी देर पहले हमने किया था ना स्पेरिकल शेल के लिए 2/3 m r², वही कर रहे हैं। m क्या है? dm, r क्या है? x, वही फॉर्मूला बिठा रहे हैं, डरने का कोई बात है नहीं बच्चों। तो 2/3 dm क्या है? 3m/r क्यूब एक्स स्क्वायर dx इंटू एक्स स्क्वायर। सो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 3 3 कैंसिल आउट। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 2m/r क्यूब x⁴ dx डी। सो हमारा स्पेरिकल शेल के लिए आ गया है। तो देयरफॉर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? देखिए, तो ये डी आ चुका है, तो इंटीग्रेट करने से हो जाएगा। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या होगा? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r क्यूब x⁴ dx। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R तो लिमिट होगा। सो 2m/r क्यूब कॉन्स्टेंट निकल गया। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या है? x⁵/5 0 टू r, दैट इज 2m/r क्यूब इंटू r⁵/5। सो r² रह जाता है, दैट इज 2/5 m/r²। So this is moment of inertia of the solid sphere about its diameter। समझे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या निकल रहा है? I इक्वल्स टू 2/5 m/r²। ये किसके लिए है? सॉलिड, सॉलिड के लिए ये वाला था। थोड़ी देर पहले हमने जब हॉलो निकाले थे,
हॉलो के लिए क्या था, हॉलो के लिए था 2/3 mr², पॉइंट टू बी नोटेड। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr²। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। तो आई होप आप लोग समझ गए कहाँ कैसे हम लोग करते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहता है, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और पर्सनली अगर कुछ मुझे बोलना चाहते हैं सर, कमेंट्स में नहीं करके पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन, और उसके साथ क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।